हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है विधवा माँ। दोस्तों, आज जब भी कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो लोग ताने मारते हैं, लोग उसे परेशान करते हैं कि तुम्हारे पैर अच्छे नहीं हैं, मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को ये हो गया, मेरे बेटे को वो हो गया, तेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो आपके घर आई थी तो अच्छे कर्म लेकर ही आई थी। वो आपके घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन आपके बेटे का कर्म बुरा होगा शायद, इसीलिए वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजर पाता। तो आज एक विधवा माँ की कहानी बताता हूँ। एक परिवार में धाम धूम से एक स्त्री आती है, मैरिज कर कर, शादी कर कर घर की लक्ष्मी बनकर आती है। कुछ महीनों तक अच्छा चलता है, फिर घर में सास बहू के झगड़े चलते हैं। तो उनका पति भी उनका साथ देता है कि माँ वो मेरे साथ शादी कर कर आई है, ये घर के बारे में उसे पता नहीं है, तो उसे थोड़ा टाइम दो, वो कुछ सीखेगी, कुछ जानेगी, तो ही आपका घर चला सकती है। लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं, तो बीबी और हस्बैंड अलग चले जाते हैं रहने के लिए। तो इस कहानी में भी ऐसा हुआ, वो दोनों अलग चले गए कि हम अलग ही रहेंगे तो ये झगड़ा नहीं होगा, कोई बवाल नहीं होगी। कुछ ही सालों के बाद उनके घर में दो बेटियां होती हैं, दो बेटियां का जन्म होती है, लक्ष्मी का रूप लेकर आती है। सब खुश होते हैं, उनके दादा दादी भी आते हैं उनके साथ खेलने के लिए। और उस परिवार को एक दिन किसी की नज़र लग जाती है, उस परिवार को एक दिन किसी की नज़र लग जाती है। जो कमाने वाला था, जो घर चलाने वाला था, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, तू मेरे बेटे को खा गई, तू मेरे बेटे को अच्छा नहीं रख पाई, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब जो विधवा हो गई है, जो स्त्री, लोग उसे परेशान करते हैं, लेकिन उस पर जो आफत आई है उसे कोई नहीं जानता कि मैं घर कैसे चलाऊंगी, इस बेटियों को मैं कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, उसे कोई आश्वासन नहीं देता। लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। भगवान उनको इतनी शक्ति देती है, इतनी शक्ति देते हैं, वो सबके सामने लड़ती है। जो बुरा समय होता है उनके सामने लड़ती है और अपनी बेटियों को बड़ा करती है। वो हर किसी के घर में जाकर झाड़ू पोता मेहनत करती है, रात दिन अपनी बेटियों को पढ़ाती है, लिखाती है और एक अच्छा ऑफिसर बनाती है। मैंने एक किस्सा देखा था टीवी में कि उस विधवा माँ को 3 बेटी थी, 3 बेटी को पढ़ाया, लिखाया, IPS ऑफिसर बनाया। तो ये शक्ति कहाँ से आई? ये भगवान ने दी है, भगवान ने दी है। तो जो लोग विधवा हो जाते हैं उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो सब कुछ कहेंगे, लोग तो सब कुछ कहेंगे। आप सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी। और इस दुनिया वालों को दिखाना है कुछ बनकर, कुछ कर कर दिखाना है। जो लोग ताने देते हैं
तो उस माँ ने भी अपनी दोनों बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचाया, और आज लोग कहते हैं कि माँ हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, और लोगों के सामने वो जूझती रही, उसके अंदर एक शक्ति आ गई, एक पावर आ गया। तो इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग भला बुरा कहते हैं, उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ, मत करो ऐसा यार। आज वो बेटी विधवा हो गई है, कल आपके घर की बेटी होगी, आपके घर की बेटी होगी तो क्या करोगे, क्या करोगे? इसलिए मत ऐसा करो यार, मत करो। और उन लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो विधवा हो जाते हैं, जिनका पति ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो ये कहानी पसंद आए तो